प्रेज लॉर्ड मेरे तो प्रेज लॉर्ड सभी को जय मसीह। एक बार फिर से परमेश्वर के अद्भुत दर्शन के साथ, रिवलेशन के साथ, परमेश्वर की वाणी के साथ आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता वचन प्रार्थना दर्शन सबको तरफ सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, मेरे जीवन इस बार प्रभु मुझसे सपनों और दर्शन के द्वारा बहुत बातें कर रहे हैं। ये अंत के दिन चल रहे, प्रभु ने जो वचन दिया है वही वचन मैं आपको सबको लेके आऊंगा। और प्रभु ने क्या दिखाया है ये आपके टाइटल में देख लेगा। बिल्कुल मेरे जीतो परमेश्वर ने इस बार मुझे अपनी जलती तलवार दिखाई है, बहुत भयंकर दिखाया है मुझे। और ये हमें प्रभु से दिखाता है हम और आप घुटने टेक के क्षमा मांगे, क्योंकि अंत के दिन चला। और सारी बात बताऊंगा कि तलवार का मतलब क्या है। प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करते वचन के द्वारा हमें सारी बातें बताना, जो भेद की बात है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक वचन में पढ़ूंगा। पहले लिखा है, जो प्रभु मुझसे बातें करता है, योएल 2:28 में, उन बातों के बाद मैं सब प्राणी पर अपना आत्मा डालूंगा, तुम्हारे बेटी बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे पुणे सपन देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा हम सब पर है। परमेश्वर सबकी आंखें खोले और सब लोग परमेश्वर की बातों को सीख सके। मेरे अजीजों, जो परमेश्वर मुझे इस समय दिखाया है, आंधी तूफान दिखा रहा है। फिर मैंने देखा कि मोबाइल फोन पे मैं नोट कर रहा हूँ एक चीज, तो मैंने देखा एक तलवार देखी। परमेश्वर मैं करी तो प्रभु की तलवार है। बिल्कुल रात का समय, दोपहर हो गई, रात के समय दोपहर हो गई वो दर्शन में। और बहुत, जैसे मैंने थंबनेल में लगा रखा, अपना टाइटल देखा होगा, है ना, वैसी तलवार मैंने देखी है परमेश्वर को। परमेश्वर की तलवार का मतलब क्या है? परमेश्वर की आग की तलवार है मेरे से। मैंने पहले भी बताया था कि ये ऐसे दिन चल रहे हैं, बहुत मुसीबत के दिन चल रहे हैं, संकट के, ये परमेश्वर क्रोध के दिन चल रहे हैं। और हमें और आपको परमेश्वर दया मांगनी है, लेकिन हमें और आपको तैयार रहना है। परमेश्वर क्यों बता रहा है मुझे बार बार? वो मेरे लिए नहीं बता रहा, वो मेरे लिए तो बता रहा है, लेकिन आपके लिए भी बता रहा है। हालेलुया। अब मैं आपको बताऊंगा, पहले वचन पढ़ूंगा, उसके बाद जो वचन प्रभु ने मुझे दिया है वह है यहेजकेल 21 अध्याय। यहेजकेल 21 अध्याय 1 से पढ़ूंगा। वहां पे लिखा है, यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य संतान, अपना मुख यरूशलेम की ओर कर और पवित्र स्थानों की ओर वचन सुना। इज़राइल देश के विषय में भविष्यवाणी कर और से कह, प्रभु यहोवा यूं कहता, देख मैं तेरे विरुद्ध हूं और अपनी तलवार म्यान में से खींच कर तुझ में से धर्मी और धर्मी दोनों को नाश करूंगा, इसलिए कि मैं तुझ में से धर्मी और अधर्मी दो सबका नाश करने वाला हूं। इस कारण मेरी तलवार म्यान से निकलकर दक्षिण से उत्तर तक सब प्राणियों के विरुद्ध चलेगी। तब सब प्राणी जान लेंगे कि यहोवा ने म्यान में से तलवार, अपनी तलवार खींची है और वह उसमें फिर रखी ना जाएगी। इसलिए हे मनुष्य संतान, तू आहा मार, भारी खेत कर, टूटी हुई कमर लेके लोगों के सामने आहा मार। जब मैं तुझसे पूछूं, जब जब वह तुझसे पूछे तो क्यों आहा मारता है, तब कहना समाचार के कारण, क्योंकि ऐसी बात आने वाली है कि सबके मन टूट जाएंगे और सबके हाथ ढीले पड़ेंगे, सबकी आत्मा बेबस और सबके घुटने निर्बल हो जाएंगे। देखो, ऐसी बात आने वाली है और वह अभी आवश्यक पूरी होगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर की तलवार निकल चुकी है। मैंने को पहले बताया था, परमेश्वर मुझे बार बार वार्न कर रहा है इस बात के लिए, लेकिन मैं चुप नहीं बैठता। प्रभु का सेवक, जो प्रभु ने मुझे काम दे रखा है, वो है कि आपको बोलना मेरे अज़ीज़ों। और जब तक प्रभु मुझे बताता रहेगा, मैं आप तक आता रहूंगा, बोलता रहूंगा, मानना ना मानना आपकी इच्छा है। मैंने देखा प्रभु की तलवार, जैसे बताया, तलवार का मतलब क्या है? तलवार का मतलब होता है मेरे अज़ीज़ों, मुसीबत आना, परमेश्वर क्रोध आना, महंगाई का बढ़ना, है ना, या फिर प्रकृति आपदा आना, जैसे कि भूकंप, बाढ़। जैसे मैं बताया था, जो भी भविष्यवाणी प्रभु करता है वो पूरी हो रही है। मुसीबत का ज्यादा आना, हाथ से ज्यादा होना, है ना। और ये तलवार सब पे चलने वाली है, लेकिन जो धर्मी होगा फिर भी परमेश्वर पे दया करेगा। आज मेरा और आपका परमेश्वर हमसे कह रहा है, और ये उत्तर से दक्षिण की ओर पूरी दुनिया पर ये कहीं ना कहीं ये इसका असर दिखेगा मेरे अजीजों। और ऐसा हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। परमेश्वर का क्रोध सब पे भड़क रहा है, चाहे कोई भी हो। आप देख रहे होंगे, न्यूज में देख रहे होंगे कितने हादसे हो रहे हैं, कितने क्रैश ज्यादा हो रहे हैं, कितने आप कहोगे हर साल होता है, नहीं मेरे जीतो, जब से परमेश्वर ने बोला जब से ज्यादा हो रहा है। आग की घटना इस समय सबसे ज्यादा हुई है और भयंकर हो रही है, जैसे परमेश्वर ने पहले बताया था। नदी का सूखना हो गया, ये सारी चीजें परमेश्वर ने पहली 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 सारी बातें बता चुका है, और यही बता चुका है। और बहुत चीजें अभी आप देखोगे, जैसे महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है, अकाल पड़ना, ये सारी बाइबल की बातें हैं। बाइबल की बातें प्रभु आपको याद दिलवा रहा है दोबारा से भविष्यवाणी करके। हालेलुया। ये परमेश्वर के दर्शन है, इसे मजाक में ना लो। आपको क्या करना है? आपको प्रार्थना करनी है, गुनाह को छोड़ना, घुटने टेकने। परमेश्वर दया करेगा, जैसे कोरोना काल में दया करी, महंगाई में दया करेगा, हर चीज में दया करने वाला है। परमेश्वर कहता है मैं अपने लोगों पर दया करूंगा। हालेलुया।
जब उसके लोग हम बन जाएंगे तो सारी विपत्ति, सारी मुसीबत ऊपर से निकल जाएगी और हम उसके पनाह में रहेंगे और हमारी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर और लोगों को भी बचाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सहमत होंगे इस बात से। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, अद्भुत दर्शन, भविष्यवाणी, आने वाले पिता मुसीबत के बारे में बताने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तू सब कुछ बताता है, तू मुझसे प्रेम करता है, तू मुझे दर्शन, रिवलेशन के द्वारा, पिता सपन के द्वारा, ओ मेरे पिता सारी भेद की बातें बताता है, आने संकट के बताता है, क्रोध के बारे में बताता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। आज पिता जो लोग मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं पिता, जो भी मुसीबत आने वाली है, संकट है चारों दिशाओं से पिता, वो तेरे बच्चों के ऊपर तेरा हाथ आ जाए पिता। दया चाहते हैं हम मिलकर, और जैसा आप चाह, आपकी इच्छा स्वर्ग में होती है वैसे हमारे जीवन में भी हो। दया कर, क्षमा कर। हम देख रहे हैं आपका क्रोध, हम देख, क्योंकि मसीह लोगों को सताया जा रहा है, मसीह लोगों पे झूठे इंजाम लग रहे हैं, मसीह विरोध ज्यादा हो रहा है, इसलिए आपका क्रोध भड़ा कर है पिता। वो मेरे पिता परमेश्वर, आप किसी को नहीं देख रहे इस समय। क्षमा, इंडिया हो, इंडिया से बाहर हो पिता। मेरे पिता क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तो दया करने वाला परमेश्वर है। ओ मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अभी तक संभाला है, आगे संभालना, तेरी इच्छा पूरी है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह। आने वाली मुसीबत बहुत ज्यादा है मेरे दोस्तों, संकट है कि परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। परमेश्वर पहले बचाया हमें, आज भी बचाएगा। बस हम प्रार्थना करें, भविष्यवाणी को, सब प्रभु के सपने को इग्नोर ना करें। परमेश्वर मौका देता है हमें समझने का। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।